हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आज हम लोग एक नया वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग हो जाइए तैयार कॉपी और पेन लेकर के। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के सूत्र का निगमन, अर्थात उसी को आज हम लोग डिराइव करेंगे। तो सब लोग समझते हैं, यहाँ पर हम लोग आप लोग देख भी रहे होंगे टॉपिक पर, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के सूत्र का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अर्थात न्यूनतम विचलन कोण के लिए हम लोग फॉर्मूला डेल्टा एम के लिए, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख दें, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। अर्थात डेल्टा एम का मतलब हो गया एम फॉर मिनिमम और डेल्टा का मतलब हो गया डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन, एन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो सब लोग जानते हैं आप लोग कि एक प्रिज्म है, आप लोग देख भी आ रहे होंगे कि यहाँ एक प्रिज्म है जिसका नाम हम लोग ए बी सी रखते हैं, और आप लोग अपने मन से भी नाम रख सकते हैं ए बी सी, और यही एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि जब लाइट रे इंसिडेंट होती है पहला सतह पर, तो ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम, क्योंकि ग्लास का बना होता है प्रिज्म। तो जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है वहीं पर नॉर्मल का निर्माण होता है। तो यहां पर हम लोग नॉर्मल का निर्माण करने जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल यहां पर, और जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और फिर ये सेकेंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे और पहला सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे, अर्थात पहले सतह के लिए अपवर्तित किरण और दूसरे सतह के लिए आपतित किरण। फिर ये सघन से किस में जाएगा? विरल में जाएगा। तो जब सघन से विरल में जाता है तो वो क्या होता है? अविलंब से दूर हो जाती है, और यहाँ पर जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है वहीं पर नॉर्मल का भी निर्माण होता है। तो यहाँ हम लोग नॉर्मल का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, और जहां पर दोनों मीट कर गया उसी का नाम हम लोग ई रख दिए, और ये पहला नॉर्मल और ये सेकेंड नॉर्मल। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं एन, आप लोग जो भी रखना है आप लोग रख सकते हैं। हम लोग एन रखते हैं और एक एम रखती है। अब देखिए लाइट सघन से किस में जाएगा? विरल में जाएगा। किस में जाएगा? सघन से विरल में जाएगा, अर्थात डेंसर टू रेयर में जाएगा। तो जैसे डेंसर टू रेयर में जाएगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो यहाँ ये, इसी को हम लोग निर्गत किरण भी कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो आई, आपतन कोण जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये अपवर्तन कोण R1, और ये इस सतह के लिए ये अपवर्तित किरण, लेकिन इस सतह के लिए आपतित किरण, तो इसको हम लोग R2 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण जिसको हम लोग इमरजेंट रे कहते हैं, इसको हम लोग निर्गत किरण क्या कहते हैं? हम लोग इमरजेंट रे, इंग्लिश में इसको कहते हैं इमरजेंट रे, निर्गत किरण। तो यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल क्या है? ई है। तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट एंगल आई और इमरजेंट एंगल यहाँ ई, और रिफ्रैक्टेड एंगल R1 एंड इंसिडेंट एंगल R2। अब देखिए आपको हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में आप लोग देख भी चुके हैं कि लाइट जो है अपना ओरिजिनल पाथ से विचलित होकर के ये गुजरती है, अर्थात इसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी जो ये लाइट अपना रास्ता चेंज करता है। तो यहां देखिए लाइट क्या होता, यदि वो डेविएशन नहीं करता, यदि विचलित नहीं होता तो सीधे गुजर जाता। दैट मीन्स यही मूल पथ है, मूल पथ, इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल पाथ। क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिनल पाथ यही है। लेकिन लाइट यहां से यहां मुड़ा, अर्थात इतना विचलन हुआ, अर्थात आप लोग समझ रहे हैं, यहां यदि आई एंगल
आई है, तो टोटल ये दोनों मिलकर आई होगा, अर्थात टोटल कितना डेविएशन हुआ, तो आई में से R1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ जो डेविएशन होगा वही निकल जाएगा डेल्टा 1। तो ये एंगल को हम लोग यहाँ डेल्टा 1, और इस लाइन को इस लाइन से हम लोग, ये निर्गत किरण है और ये मूल पथ है, इसके बीच जो एंगल होगा वो डेल्टा 2 होगा, और ये टोटल डेविएशन एंगल जो होगा वहां पर हम लोग मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा m लेते हैं। तो फिर से एक बार डायग्राम की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें एक P और Q नाम का एक P और Q एक आपतित किरण है, Q और R अपवर्तित किरण है, और R और S निर्गत किरण है। और यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है वो यही एंगल क्या है, टोटल डेविएशन एंगल अर्थात मिनिमम डेविएशन एंगल। तो यहाँ से आप लोग देख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिज्म में दो सतह है, एक AB सतह और एक AC सतह है। तो यहाँ पर हम लोग स्नेल के नियम से चलते हैं आगे। तो स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो किन्हीं दो माध्यम में किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग जानते हैं, पहले AB सतह के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर AB सतह, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, के लिए स्नेल के नियम से। तो हम लोग कहां लगा रहे हैं, स्नेल का नियम लगा रहे हैं। कहां पर लगा रहे हैं, तो AB सरफेस पर। और सब लोग जानते हैं कि स्नेल का लॉ क्या होता है, तो साइन आई आपतन कोण की, आपतन कोण यहाँ पर कितना है, आई है, तो साइन आई, अब बाई क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण, तो क्या हो जाएगा साइन R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं n। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो ये जो किरण जा रही है, तो किरण तो एक ही नहीं जाती है ना, बहुत सारी किरण जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ये एंगल का मान क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो जब एंगल का मान छोटा हो जाता है तो साइन आई किसके बराबर होता है, तो आई के बराबर होगा, और साइन R1 किसके बराबर होगा, तो R1 के बराबर होगा। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं, यहां लिख देते हैं, यदि एंगल का वैल्यू बहुत स्मॉल छोटा होने पर, अब जब एंगल का मान छोटा होगा तो क्या होगा, साइन आई के बराबर होगा, और साइन आर, तो यहां देख लीजिए आप लोग, तो सब लोग जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, साइन आई किसके बराबर होगा, तो साइन आई बराबर आई तथा साइन R1 के बराबर होगा। अब हम लोग यहां साइन आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई, और साइन R1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, R1। तो यहां लिख सकते हैं आई अब बाई R1 इक्वल टू n, बाई क्या हो गया, नहीं कुछ है तो 1 है। तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग फ्री हैं, आप भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर, आई इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा R1, इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये यहां से आई निकल गया, क्या निकल गया, आई निकल गया। अब हम लोग सेकेंड सरफेस कौन सा है, AC, पहला सरफेस कौन था, AB, पहला इंसिडेंट एंगल I और रिफ्रैक्टेड एंगल R1। अब हम लोग AC सतह के लिए इंसिडेंट एंगल हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा इमर्जेंट एंगल, जिसको आप लोग निर्गत किरण कहते हैं। तो यहां से हम लोग फिर से पुनः AC सतह, जिसको आप इंग्लिश में सरफेस कहते हैं, सतह पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम यहां फिर से लगाएंगे इसी सतह पर, तो क्या हो जाएगा यहां से, साइन आई के जगह यहां पर क्या हो जाएगा, R2 बटे R के जगह क्या हो जाएगा यहां पर E, साइन E इक्वल टू, इस बार देखिए पहले क्या था, लाइट रेयर से
डेंसर में जा रहा था, इस बार डेंसर टू क्या, रेयर में, तो इस बार क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर क्या होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अर्थात रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात यहां पर हम लोग अपवर्तनांक का व्युत्क्रम लेते हैं। अर्थात यहां से आप लोग देखिए, यहां भी खुद एंगल का मान क्या होगा, छोटा होगा, तो एंगल का मान छोटा होगा तो हम फिर लेते हैं एंगल का मान स्मॉल होने पर, तो एंगल का मान क्या हो जाएगा, यहां से साइन R2 की जगह क्या हो जाएगा, R2, और साइन E की जगह क्या होगा, E होगा। तब जाके यहां पर पुट कर सकते हैं यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, R2 अब बाई क्या हो जाएगा, E अब बाई 1 बाई क्या, n, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां से क्या होगा, E इंटू 1 E और बराबर n गुना R2, इक्वेशन क्या हो गया 2। तो यहां से आप दो समीकरण को प्राप्त किए, एक I बराबर n इंटू R1, दूसरा E बराबर n इंटू R2। और आप लोग याद करिए, हम प्रिज्म के विचलन कोण के लिए सूत्र बताए थे, I प्लस E माइनस ए, तो सब लोग इसे प्रिंट आउट कर ले, अर्थात आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग यहां पर उम्मीद है कि ले लिए होंगे, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो प्रिज्म के हम लोग दो समीकरण प्राप्त किए, पहला क्या प्राप्त किया हम लोग, I बराबर n इंटू R1, और दूसरा क्या प्राप्त किया हम लोग, E बराबर n इंटू R2। अब हम लोग प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र को हम लोग याद करते हैं। थोड़ा सा पिछला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के वहां पर प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हम लोग देखिए, प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र से, और यहां हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण, इसीलिए हम लोग यदि यहां मान लेते हैं कि डेल्टा जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा m के बराबर होगा, मिनिमम डेविएशन के बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर क्या फॉर्मूला अपना लोग जानते हैं, डेल्टा बराबर जानते हैं, डेल्टा बराबर I प्लस E अब माइनस क्या होता है a। यहां पर देखिए I का मान भी दिया हुआ है और E का मान भी दिया हुआ है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण विचलन कोण के सूत्र में I तथा E का वैल्यू पुट करने पर, क्या करने पर, पुट करने पर, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से डेल्टा बराबर क्या होगा, I प्लस E। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने में एनर्जी नहीं लगता है, मुस्कुराने के बाद एनर्जी बढ़ता है। तो यहां देख लीजिए, तो डेल्टा m बराबर I का वैल्यू यहां पर कितना रख सकते हैं हम लोग, n इंटू R1 और प्लस E की जगह कितना रख सकते हैं हम लोग, nR2 और माइनस क्या a। अब इसको मिटा सकते हैं। अब देख लीजिए यहां से यहां भी n, यहां भी n हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो आपकी इजाजत तो हम ले सकते हैं, तो बिल्कुल आपकी इजाजत तो होगी, हमें पता है डेल्टा m बराबर क्या होगा, n R1 प्लस क्या होगा R2 माइनस क्या, और एक बार थोड़ा सा अपने मेमोरी में याद करना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 क्या माने थे हम लोग, अर्थात पिछले वीडियो में देखे थे R1 प्लस R2 a के बराबर होता है। क्या होता है, R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो हम लोग यहां लिख देते हैं R1 प्लस R2 किसके बराबर, तो a के बराबर, और एक a क्या होता है, तो प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से आप लोग यहां लिख सकते हैं डेल्टा m बराबर n गुना a अब माइनस क्या a। अब देखिए यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा m बराबर n a अब माइनस क्या a। अब यहां भी a है, यहां भी a तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहां ले लीजिए कॉमन, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा a। तो क्या आप लोग डेल्टा m का फॉर्मूला प्राप्त कर चुके हैं, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। तो डेल्टा m क्या है,
न्यूनतम विचलन कोण, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, और a क्या है, प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म का कोण। तो आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे डेल्टा m बराबर n-1। धन्यवाद।